आज हम बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ कांग्रेस ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को चुनाव मैदान में उतारा है। अजहरुद्दीन ने पिछली बार मुरादाबाद से चुनाव लड़ा था और वहां से जीते भी थे। वो उन चंद खुशनसीब कांग्रेस नेताओं में से एक है जिन्हें अपनी सीट बदलने की इजाजत दी गई है। जाहिरा तौर पर अजहर के साथ साथ यहाँ राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने हरियाणा के रहने वाले सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया है। उन्हें वसुंधरा राजे की मेहरबानी से टिकट मिला है, ऐसा बताया जाता है। तो जाहिर तौर पर जौनपुरिया के साथ साथ वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी कहीं न कहीं यहाँ दांव पर है। हमारे साथ यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी अजहरुद्दीन हैं। तो अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें तो पॉलिटिकल पिच कैसी है यहाँ? अच्छा है, ठीक है। तो अभी तक तो इलेक्शन अच्छा चल रहा है, देखिए आगे चल के क्या होगा। तो बीजेपी तो मोदी के भरोसे है, आप किसके भरोसे? नहीं, हम हमारे भरोसे, हमारा डेवलपमेंट है, हमारा विकास है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, 127 साल से जो भी आप विकास देखा है, जो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, वो कांग्रेस पार्टी का ही दिया हुआ है। योजनाएं जो भी हो कांग्रेस पार्टी के दिए, तो हम उसके ऊपर डेवलपमेंट पे काम करेंगे और हमने जो हमारी पार्टी जो करते आई है और कर रही है और क्या करेगी उस पर काम करेंगे। 1952 के बाद से अब तक राजस्थान से सिर्फ एक मुस्लिम एमपी जीता है। तो आप सोचते हैं कि क्रिकेट में आपने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, ये भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि दूसरा मुसलमान एमपी होंगे जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, जब पहली टाइम जो जीता है वो रिकॉर्ड बनाता था, मैं सेकंड टाइम में रिकॉर्ड बना नहीं सकता। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरा ऐसे अच्छा करेंगे और माधोपुर टोंक सवाई माधोपुर के लिए कुछ जरूर करूंगा। संगीता जी, आपसे अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें तो रनर का काम कर रही हैं आप? जी बिल्कुल टीम में हूँ उनके। सेंचुरी मारेंगे? आशा यही करते हैं हम। अभी आप गांव में जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, तो महिलाएं किस तरह की समस्याओं की बात कर रही हैं? उनको पानी की बहुत मुश्किल है और सड़क की मुश्किलें हैं और बिजली की भी बहुत है और रोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे युवाओं में। एक बात कही जाती है कि जो बड़े स्टार्स होते हैं वो जैसे नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं वो चुनाव जीत लेते हैं लेकिन उसके बाद उस इलाके में आते नहीं या ध्यान नहीं देते। तो आप लोग यहाँ एक नया घर लेंगे, कुछ करेंगे यहाँ अगर जीते तो? जी, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। सवाई माधोपुर की रणथंभौर जंगल है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ, तो उम्मीद यही होगी कि एक घर होगा वहाँ पर। अच्छा, टाइगर साबित होंगे यहाँ इंशाल्लाह। बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लगातार यही कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो आपको पछताना पड़ेगा। पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को मोदी के भरोसे छोड़ रखा है। और इस देश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हो तो साथियों एक प्रण कर लो कि 24 तारीख को हर आदमी को वोट डालनी होगी। हमारे साथ है बीजेपी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया। तो आप बिल्कुल मोदी के भरोसे हैं, देख रहा हूं मैं आपको। देखिए, मोदी के भरोसे ये है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर माननीय वसुंधरा जी की बहुत बड़ी लहर है। जो अभी हम चुनाव जीते हैं, 200 में से 163 विधायक जीते हैं। मैं कहूँ प्रदेश के लेवल पे माननीय वसुंधरा जी की लहर है और देश के नाम पे माननीय मोदी जी की लहर है। इस सपा स्टेज में कोई दो राय की बात। देश भर में मोदी की लहर है तो फिर आप हरियाणा से चुनाव लड़ लेते, यहाँ क्यों आगे लड़ने? देखिए, हरियाणा और यहाँ मेरा पिछली बार में मैं चुनाव लड़ा हूँ यहाँ से और मेरा सारा कारोबार, सारा लेन देन, सारा आना जाना राजस्थान प्रदेश में है। तो राजस्थान प्रदेश के लिए मेरा कोई हरियाणा से वो नहीं है भाई मैं हरियाणा, यहाँ कोई अंतर है। अजहरुद्दीन का इसलिए नया एरिया है, कभी कोई इधर की तरफ आए नहीं, कहीं लेना देना नहीं। मेरा सारा मैंने बताया था कि कोटपुतली में 10 एकड़ का फार्म भी है। यहाँ पर मेरा हर जगह कारोबार है, हमारा रहन सहन, बातचीत हम सब मिलता है। अजहर और जौनपुरिया के अलावा यहाँ जगमोहन मीणा भी नेशनल पीपल पार्टी से चुनाव मैदान में है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने छोटे भाई को सरकारी नौकरी छुड़वा कर चुनाव मैदान में उतारा है और जगमोहन मीणा के लिए कहा जा रहा है कि उनके चुनाव मैदान में उतरने के बाद यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय के साथ साथ दिलचस्प भी हो गया है। आप लोग अगर अभी वोट दोगे तो क्या सोच के वोट दोगे कि कौन नेता आपकी कौन सी ऐसी समस्याएं यहाँ की जिसको मतलब मैं तो देश के लिए वोट दूँ, मतलब देश के लिए, मतलब बदलाव के लिए वोट देंगे भाई नरेंद्र भाई मोदी को। क्या सोच के वोट देंगे, मतलब कि आपकी यहाँ की कौन सी यहाँ की जो यहाँ की जो समस्याएं हैं टोंक की, उसको किसी नेता ने सुलझाया कभी? नहीं सुलझाया। अपनी सुविधा का हिसाब।
अब मतलब जो पानी की सड़क की जो कमी है ना, आप देखते हैं जब तो मतलब वो सबका मतलब वो ठीक करवा के हिसाब से मतलब वोट दे। मतलब किसी नेता ने यहाँ की सड़कों की तरफ, यहाँ की बेरोजगारी, पहले ध्यान नहीं दिया सर, न पानी पर ध्यान दिया, न मतलब सड़कों पर दिया, न कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर यहाँ 17 लाख के करीब वोटर हैं। मुख्य समस्या वही बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी की है। आमतौर पर वोटर उदासीन है और नेताओं से वो निराश, नाउम्मीद हो चुका है।